बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई और 1949 तक बाबरी मस्जिद में 422 साल तक बाबरी मस्जिद में जो नमाज अदा की गई। उसके बाद संघ परिवार संगीत टोले साजिश के तहत मूर्तियां ला के बिठा के बाबरी मस्जिद में मूर्तियां ला के बिठा दी। उसके बाद से फिर उसका हंगामा शुरू। जैसा कि आप सब जानते हैं, बाबरी मस्जिद जब से शहीद हुई आज तक हिंदुस्तान में यूम सिया मनाया जाता है बाबरी मस्जिद। और जब तक बाबरी मस्जिद जैसे तामीर नहीं हुई, जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़े थे और ताकत के जोर पे बाबरी मस्जिद को बनाएंगे। इसमें संघी टोला 1992 में नरसिम्हा राव कांग्रेस की हुकूमत थी और ये कांग्रेस की हुकूमत में अगर चाहते तो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव उसको रोक सकते थे बाबरी मस्जिद की शहादत को, लेकिन वो रोके नहीं, बल्कि जैसे संघी टोले के से उनके भरपूर ताउन रहा। यहाँ की फौज भी थी, हिंदुस्तान की सारी फौज और पुलिस वहाँ बाबरी मस्जिद के पास मौजूद थी। इसके बावजूद जो है सो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आर्डर दिए थे, वहाँ का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्डर दिया कि जैसे इसकी तहफ़्फ़ुज़ करना, इसकी जैसो इसकी निगरानी करना। तो सारे लॉ कमीशन बैठा वहाँ पर, सब के मौजूदगी में दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। तो जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़े ताकत के जरिए, इंशाअल्लाह ताला बाबरी मस्जिद को हम ताकत के जरिए ही बनाएंगे इंशाअल्लाह। बनाई गई वो मस्जिद है खाने काबा। उसके बाद अल्लाह के रसूल मदीना जब हिजरत करके तशरीफ ले गए तो मस्जिद की बुनियाद डाले, मस्जिद खुबा। उसके जब बाद मदीना गए तो मस्जिद नबी बनाए। पहले वहाँ दो लोग जिसकी जमीन थी मस्जिद नबी की तामीर करने के लिए गिफ्ट देना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह के रसूल नहीं, तुम इसकी कीमत मुकर्रर करो, मैं पैसे दूंगा। पैसे दे के बनाए गए। लिटिगेशन जमीन पर, गैर मुतनाज़ा जमीन पर मस्जिद नहीं बनती, और अगर एक बार मस्जिद बन गई तो क़यामत तक वो मस्जिद ही रहती। चाहे तुम उसमें मूर्तियां रख लो, पूजा कर लो, वो मस्जिद ही रहेंगी और उसको हटाना पड़ेगा, उनको हटना पड़ेगा और हम एक दिन मस्जिद बनाएंगे। जैसा 1528 में मुगल शहनशाह जहीरुद्दीन बाबर के एक वजीर जो मस्जिद बना, उसका नाम बाबरी मस्जिद था। 1528 से 1949 तक 422 साल तक मुसलमान बिला रोक टोक 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करते आ रहे थे। इसके बाद इस मुल्क में अंग्रेज काबिज हुए। उन लोगों का काम था हिंदू मुसलमानों में फसादात पैदा करना और नए नए फितने पैदा करते थे। ये फितना एक पैदा किया 1855 में। अंग्रेजों ने अपने अखबार में चंद संतों को खरीद कर यह खबर शाये करवाई कि जहाँ बाबरी मस्जिद है वहाँ राम पैदा। अरे राम कहानी के हिसाब से राजा के बेटे थे, महल में पैदा होना था, चबूतरे पे कैसा पैदा होते। और 1976-77 इंडियन एक्सप्रेस जो सर्वे कराया, वहाँ पर आसार कदीमा दूर दूर तक वो जमाने में कोई आबादी नहीं थी वहाँ पर। और 1949 22 दिसंबर के रोज जब मुसलमान ईशा की नमाज पढ़ के अपने घरों को चले गए, हिंदू दहशतगर्दों की जानिब से मस्जिद में कूद कर उसमें मूर्तियां रख दी गई। जब मुसलमान वापिस आए फजर की नमाज के लिए तो देखेंगे मूर्तियां रखे हुई है। एहतजाज करे, पुलिस आई और केस एक डिस्ट्रिक्ट जज के नायर के पास चला गया, जो एक संगीत टोले का नुमाइंदा था, आरएसएस का आदमी था। वो पुलिस की मिली भगत से मस्जिद पर फुफल डाल दिया। उसके बाद 1986 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये केस चल रहा था। निचली अदालत का एक जज पांडे मुसलमानों के एतराज के बावजूद हिंदुओं को फुफल तोड़कर पूजा की इजाजत दे दिया। फिर उसके बाद 1990 में अडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक एक यात्रा निकाला और जहां जहां वो यात्रा चल रही थी मुसलमानों का खून बहा गया, फसादात करवाए गए। और 1992 को सारी दुनिया के सामने फौज, पुलिस, हर चीज मौजूद, पूरा सिस्टम मौजूद था वहां पर। ऐलान करे हम मस्जिद तोड़ दे रही, तो भी जो है पुलिस फौज खामोश तमाशा देखती रही और सारी दुनिया के सामने हिंदू दहशतगर्द 4-5 लाख लोग जमा होकर मस्जिद पर हमला कर दिए और मस्जिद को शहीद कर दिए। इसके बाद दूसरे दिन मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं तो हजारों मुसलमानों को गोलियों से मार दिया गया, हजारों मुसलमानों को जेलों में डाल दिया गया। तुम चंद मुसलमानों को जेलों में डालकर, चंद मुसलमानों का इनकाउंटर करके सारे मुसलमानों को नहीं डरा सकते। मस्जिद
हमेशा क़यामत तक मस्जिद ही रहेंगी और हम ताकत के जरिए मस्जिद बनेंगे इंशाल्लाह। वापस अल्लाह के रसूल की सीरत है, जैसा फतेह मक्का अल्लाह के रसूल 10,000 का लश्कर लाके मक्का फतेह करे और काफिर जो 360 बुता थे तोड़ दिए, और हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान है। 3 बुतों को इंशाल्लाह अल्लाह के रसूल की सीरत पर चलते हुए हम वो बुतों को हटाएंगे और एक दिन जो है वहाँ पर अजान देंगे और नमाज होंगी इंशाल्लाह। बात आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है इंतहा को, हमारा प्रोटेस्ट होगा। दसगाह जहादत शहादत बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर आज तक गमन एहतजाज करती आई है। इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद दोबारा जिस मुकाम पर तामीर की गई थी, दोबारा उस मुकाम पर तामीर करने तक इंशाल्लाह हम एहतजाज जारी रखेंगे। हम मुतालबा करते हैं तमाम मीडिया से कि वो हक़ाइक़ को लोगों के सामने रखें। जिस तरह से बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनाई थी बाबर के इशारे पर, इंशाल्लाह मुसलमान भी इसको दोबारा तामीर करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत है सूरह बनी इसराइल की, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया तो बातिल यकीनन मिटना है, बातिल इससे नाबूद होकर रहेगा इंशाअल्लाह।